का। तो हमारे दो अलंकार अनुप्रास यमक आप पढ़ चुके हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपके हुए, यानी शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसमें अनेक निकल रहे हैं, यानी एक ही के साथ अलग अलग चिपके हुए। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ प्रकट करे तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। तो देख लें इसकी परिभाषा के जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो वहाँ है श्लेष अलंकार। तो श्लेष में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ एक ही शब्द के दो तीन अर्थ निकल रहे होते हैं, तो वो है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का ध्यान क्या रखना है कि श्लेष के ज्यादातर उदाहरण आपने देखे होंगे कि कहीं भी दो तीन शब्द ऐसे होंगे या वस्तुओं के, व्यक्तियों के, कुछ भी नाम वगैरह जिनमें कोमा 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 लगा रहता है। तो ज्यादातर पहचान इनकी ये होती है, बाकी आपको पढ़कर पता चलता है। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण। अब श्लेष के उदाहरण में सबसे पुराना तो वही हमारा पानी गए न उभरे मोती मानसून। तो यहाँ सब पूरा उदाहरण है कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून। इसमें नहीं है श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी पानी दो बार आ गया एक ही शब्द में। पानी गए न उभरे मोती मानसून, तो पानी के बिना दोनों का कोई महत्व नहीं है। देख लें एक बार, पानी गए न उभरे मोती मानुष और चून। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोती मानुष चून कोमा कोमा लगा के आए, दो तीन शब्द आए, और यहाँ पानी शब्द एक बार आया। पानी के बिना इन तीनों का कोई महत्व नहीं है। पानी के बिना मनुष्य में स्वाभिमान या नहीं आ सकता, या मोती में चमक नहीं आ सकती है। मनुष्य के लिए स्वाभिमान और आटे के लिए प्रयोग, यानी तीन अर्थ यहाँ दे रहा है। यहाँ चमक, यहाँ स्वाभिमान, यहाँ प्रयोग। तो ये हो गया हमारा पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ हमने देख लिया कि पानी के तीन अर्थ दे रहा है। दूसरा देखें, सुगरन को भोजत फिरें। कवि व्यभिचारी चोर। तो आप देख लें कि यहाँ भी कोमा कोमा आपको दिख रहे हैं। सुगरन शब्द एक बार आया है। सुगरन को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ कवि व्यभिचारी चोर तीनों के बीच में कोमा कोमा आ रहा है, और यहाँ मोती मानुष चून के बीच में कोमा कोमा आ रहा है। जैसे कि आपको पहचान बताई हमने कि ज्यादातर इसके उदाहरण एक आध ऐसे हैं जिनका नहीं है, ज्यादातर उदाहरणों में इस तरह से आते हैं। तो यहाँ देखें कि अभी हमने एक उदाहरण देखा था, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। उसी के आगे की लाइन है, पहली लाइन में वहां निकलता है अनुप्रास और दूसरी में निकल रहा है श्लेष। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ तीन लोग हैं, तीनों ढूंढ रहे हैं सुवर्ण को। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण को तीनों लोग ढूंढ रहे हैं। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सुंदर वर्ण, कविता लिखने के लिए सुंदर वर्ण। और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। तो यहाँ तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। देखें एक बार, सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ देखें, मंगनी को देख पट देख बार बार है। तो यहाँ जो पट शब्द आया, इसी के दो अर्थ हैं। पट वस्त्र का भी पर्यायवाची होता है और पट दरवाजा भी होता है, दरवाजा। तो देखें आप,
कि मांगने वालों को देखकर पट देत बार बार है। मांगने वालों को देखकर बार बार पट यानी दरवाजा बंद कर रहे हैं और मांगने वालों को देखकर बार बार कपड़े दे रहे हैं। तो दो अर्थ इसके भी निकल रहे हैं कि मंगनी को देख पट देत बार बार है और मंगनी को देख पट देत बार बार है। तो यहाँ देखें, मांगने वालों को देखकर दरवाजा बंद कर रहे हैं और मांगने वालों को देखकर वस्त्र दे रहे हैं। तो इस तरह से ये आते हैं हमारे श्लेष अलंकार में। श्लेष का एक और उदाहरण देख लें। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर को घटे। ये वृषभानुजा। वे हल भर के बीच। तो पूरा दोहा देख लें हमारा एक बार कि चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ जो शब्द आपके सामने आया है वृषभानुजा और हलधर के वीर, इसके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। अब यहाँ वृषभानुजा को पहले हम लेते हैं तो हमने इसे तोड़ा, वृषभ और प्लस अनुजा, इसका संधि विच्छेद किया। वृषभानुजा का वृषभ अनुजा, वृषभ का है बैल का, अनुजा छोटी बहन, तो बैल की बहन यानी गाय, गाय। और दूसरा संधि विच्छेद हमने करा इसका कि वृष भानु प्लस जा, वृषभानु जा, वृषभानु की जाई हुई है, वृषभानु की पुत्री, दूसरा अर्थ इसका निकल रहा है राधा। तो यहाँ वृषभानुजा के दो, वृषभ अनुजा गाय और वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री राधा। अब हलधर के वीर, तो आपने देखा हलधर, हलधर यानी बलराम, हलधर बलराम को कहते हैं और हलधर बैल को भी कहते हैं, बैल। तो यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं बैल और हलधर। तो हलधर के वीर कहा क्या गया है, हलधर के वीर। तो बलराम के वीर कौन हो गए, कृष्ण, और हलधर यानी बैल का वीर कौन हो गया, बैल। तो यहाँ भी आप देख लें कि हलधर के वीर बलराम के भाई कृष्ण और हलधर के वीर बैल का भाई बैल। तो यहाँ भी दो अर्थ निकल रहे हैं हलधर के वीर के, एक बैल और एक कृष्ण। और यहाँ भी वृषभानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं कि एक है गाय, दूसरा है राधा। तो ये है, कहीं कहीं इसके दो उदाहरण मिलते हैं, दो भाग मिलते हैं। श्लेष अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। वैसे एग्जाम में आया नहीं है लेकिन फिर भी बता दें आपको, अभंग और सभंग। अभंग जैसे हमने ये उदाहरण आपके सामने दिए 1 2 3, इसमें हमने किसी को शब्द को तोड़ा नहीं है, बिना तोड़े ही जहाँ शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां होता है अभंग, अभंग श्लेष। और जहां तोड़ने पर, जैसे आपने देखा यहाँ शब्दों को तोड़कर अलग अलग अर्थ निकले हैं, तो ये आता है सभंग श्लेष में, सभंग श्लेष। तो ये लास्ट वाला उदाहरण जो है वो सभंग श्लेष का है, क्योंकि इसको तोड़कर उदाहरण दिए गए हैं, तोड़कर अर्थ अलग अलग निकले हैं, इसलिए ये सभंग का है और ये तीनों अभंग के हैं। तो आपको बस अगर पूछा जाए तो ये 2 प्रकार का है, अन्यथा ये सभी श्लेष अलंकार के हैं। तो श्लेष अलंकार हो गया। अगला इसी का है वक्रोक्ति अलंकार। तो ये शब्द अलंकार हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारे चलेंगे अर्थ अलंकार। धन्यवाद।